बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को किसके तो पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाया जा सकता पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है ना, निम्नलिखित कथन में से कौन सा गलत है। तो निम्नलिखित कथन में कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है। बोल रहा है कि वसा और तेल अपचयित होने के कारण बासी हो जाते हैं। दूसरा बी नंबर का बोल रहा है कि अपचयन को रोकने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स के बैगों को नाइट्रोजन से भर देते हैं। वसा और तेल समय है ना, वसा और तेल समय के साथ अपचयित हो जाते हैं और उनमें से दुर्गंध आने लगती है। तो इनमें से कौन सा सही है ना, कौन सा सही है। तो बोला कौन सा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत था। तो कौन सा गलत था कि यानी वसा और तेल समय के साथ अपचित हो जाते हैं और इनमें से दुर्गंध आने लगती है। इनमें से क्या होते हैं, इनमें से दुर्गंध आने लगती है ना, इनमें से क्या आने लगती है, इनमें से दुर्गंध आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन चित्रण यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के संरचनात्मक विवरण दिखाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो चित्रण माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना विवरण दिखाता है। कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया का चित्रण विवरण दिखाता है, तो कौन सा दिखाता है यानी कि ऑप्शन नंबर, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो दिखाता है कौन सा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिखाता है। कौन दिखाता है, ऑप्शन नंबर ए दिखाता है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1992 में विकसित एक निष्क्रिय हस्त पोलियो वैक्सीन है। तो 1992 में जो विकसित हुई थी पोलियो, उसका नाम क्या है ना, उसका नाम है क्या, साल्क वैक्सीन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय हस्त पोलियो वैक्सीन है। साल्क वैक्सीन क्या है, तो साल्क वैक्सीन है। क्या है, साल्क वैक्सीन क्या है, तो साल्क वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किन जीवों को एबीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किन जीवों को एबीज के रूप में, एबीज बोले तो पक्षी यानी कि पक्षी के रूप में विकसित किया जाता है। कौन सा पक्षी करना कि एबीज मतलब पक्षी यानी कौन सा किसे पक्षी को। निम्नलिखित में से कौन से अविकार्य भोजन है, कौन सा अविकार्य भोजन है। तो कौन सा अविकार्य भोजन है, तो कौन सा अविकार्य भोजन है, तो ऑप्शन में कि दाल क्या है, अविकार्य भोजन। एलन के नियम से हमारा क्या तात्पर्य है, एलन के नियम से हमारा क्या तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है। एलन के नियम से हमारा यह है कि ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और अंग या भुजा या टांग आमतौर पर छोटे होते हैं। आमतौर पर क्या होता है, एलन के नियमों के अनुसार क्या, एलन के नियम क्या सत्य है, यानी कि ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और अंग क्या होता है, और यानी कि भुजा या टांग आमतौर पर क्या छोटे होते हैं ताकि भुजा की आयु न्यूनतम हो, ताकि भुजा की आयु क्या हो, ताकि भुजा की आयु क्या हो, तो न्यूनतम हो, ताकि ऊष्मा की आयु हानि क्या हो, तो न्यूनतम हो। क्वेश्चन बोल रहा है, कहाँ तक ले आए थे हम, कहाँ तक है ना, एलन के नियमों के अनुसार पढ़ लिए थे। अब यहाँ क्या, वे जीव है ना, वे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जगत में वर्गीकृत किया जाता है। तो यानी कि वे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होता है उसे क्या कहता है, मोनेरा कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, तो उसे मोनेरा कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, मोनेरा कहते हैं। वे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते हैं उन्हें केंद्रक अंगक नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, मोनेरा। वो जीव जिनमें निश्चित केंद्रक और अंगक नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मोनेरा कहा जाता है। क्या कहते हैं, उन्हें मोनेरा कहा जाता है। एक पौधे का विकास रूप जिसमें उसका आकार, आकृति और अभिविन्यास
शामिल होते हैं, किस रूप में जाना जाता है? उसे स्वभाव। किस रूप में जाना जाता है? उस स्वभाव रूप में। यानी एक पौधे का विकास रूप, जिसमें एक पौधे का विकास जिसमें आकार, आकृति और अभिविन्यास शामिल होते हैं, किस रूप में जाना जाता है? तो अस्वभाव। क्या था? स्वभाव। किसके रूप में? स्वभाव के रूप में जाना जाता है। अमरूद के पौधे में किस प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है? तो विपरीत। अमरूद के पौधे में किस प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है? तो विपरीत। किस प्रकार का? विपरीत पाया जाता है। विपरीत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तुलसी। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तुलसी का एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम बताइए जो तब घटित होता है जब आपके रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से कम हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अति अवसोडियम, यानी कि हाइपोनेट्रेमिया। क्या बोलते हैं उसे? हाइपोनेट्रेमिया बोलते हैं। यानी कि एक ऐसे जो रोग के नाम बताइए जब आपके रक्त में सोडियम की मात्रा की असामान्य हो जाती है, कम जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? अपसोडियम बोलते हैं। क्या उसे बोलते हैं? अपसोडियम बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल का घटक नहीं है? कांटा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का घटक नहीं है? तो कांटा। क्या है? कांटा नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी शाखाएं प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पदार्थों और जंतुओं के साथ उनके संबंध में समस्या संबंधित है? तो पुरातात्विक स्थिति की तरफ कौन है? तो पूरा पारिस्थितिकी क्या कौन है? तो पूरा पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1735 में प्रकृति के 3 जगतों का वर्गीकृत करते हुए पादपों के वर्गीकरण के लिए लैंगिक प्रणाली को रेखांकित करते हुए सिस्टेमा नेचुरो का प्रकाशन किसने किया? तो केरोलस लिनियस ने। यानी कि 1735 में प्रकृति के 3 जगतों का वर्गीकृत करते हुए पादपों के वर्गीकरण के लिए लैंगिक प्रणाली को रेखांकित करते हुए सिस्टेमा नेचुरा का प्रकाशन किसने किया था? यानी केरोलस लिनियस ने। किसने किया? तो केरोलस लिनियस ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प PPLO यानी कहते हैं प्लेरियोनिमोनिया जैसे जीव के आकार को इंगित करता है? जिनका लगभग कितना? 0.1 माइक्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प PPLO प्लेरियोनिमोनिया जैसे जीव के आकार का इंगित करता है? तो लगभग कितना? लगभग 0.1 माइक्रो। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग में से संबंधित है? गिरगिट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतु के वर्ग से संबंधित है? तो गिरगिट। कौन से है? तो गिरगिट है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एबीज की नहीं है? तो ये फेफड़े से सांस लेते हैं, ये विशेषता है। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है, ये भी है। और ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर, जो कि अंडे देते हैं। और ये गर्म खून के वाले जीव होते हैं। ये क्या था? गर्म खून वाले जीव होते हैं। और इनकी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एबीज की नहीं है? तो नहीं है। तो वो ये क्या है कि ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अपवादों को छोड़कर, जो कि ठंडे अंडे देते हैं, ये कि ये गलत है। ये क्या है? तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है? भोजन को पाचन शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य है। भोजन का पाचन जो है पशु शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य है। शेर, गाय, मनुष्य आदि जैसे जानवरों में इस प्रक्रिया में मुंह से शुरू होकर गुदा तक विभिन्न अंगों का उपयोग होता है। इस नलिका का सबसे लंबा हिस्सा डाइस के रूप में जाना जाता है। उसे क्या बोलते हैं? छोटी आंत। यानी कि भोजन का पाचन पशु शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य है। शेर, गाय, मनुष्य आदि जैसे जानवरों में इस प्रक्रिया में मुंह से शुरू होकर गुदा तक विभिन्न अंगों का उपयोग का होता है। और इस नलिका का सबसे लंबा हिस्सा कौन है? छोटी द्वार। सबसे लंबा हिस्सा कौन है? छोटी द्वार। मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं?
मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2। मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है, माने कि गलत रोंग से मिला है? कौन सा है सम्मिलित है? तो कौन सा है? नाभिकीय लिपिड चयापचय। राइबोसोम प्रोटीन का कारखाना है, जो कि सही है। लाइसोसोम जो कि ये गलत है, जो कि लाइसोसोम जो है आत्मघाती थैली है, जो कि सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल का पावर हाउस होता है। नाभिकीय जो लिपिड चयापचय। अगला का एकबीजपत्री पत्तियों में संवहन बंडल के समान आकार का कारण क्या है? समांतर शिराएं विन्यास। क्या समांतर शिरा विन्यास है? एक बीजपत्री पत्तियों में संवहन बंडल के समान आकार का कारण क्या है? तो समांतर शिरा विन्यास क्या है? तो समांतर शिरा विन्यास। अगला क्वेश्चन क्या है कि राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नाइट्रोजन चक्र में। राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग कहाँ किया जाता है? नाइट्रोजन चक्र में। कहाँ किया जाता है? तो नाइट्रोजन चक्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉलम को मिलाना है कि बिंदु कॉलम बी से और कॉलम एन से क्या करना? मिलाना है। इसमें क्या बोल रहा है कि बलय अंकित कृमि एनिलिडिया जो किससे संबंधित है? एनिलिडिया क्या है? एनिलिडिया जो संबंधित है क्या? केचुआ से, अर्थवर्म से, केचुआ से। और संधिपाद ने ऑर्थोपोडा जो किससे संबंधित? ऑर्थोपोडा जो संबंधित है किससे? चींटी से। ऑर्थोपोडा संबंधित किससे? चींटी से। और इकाइनोडर्मेटा जो किससे संबंधित है? इकाइनोडर्मेटा जो संबंधित है किससे? समुद्री तारामाछी झिल्ली से। किससे? समुद्री तारामाछी से। और बलाय एनिलिडिया जो है केचुआ संबंधित है। और संधि यानी कि ऑर्थोपोडा जो है चींटी संबंधित है। और पृथ्वी कृमि जो संबंधित है किससे? फीता कृमि से। किससे संबंधित हो? फीता कृमि से संबंधित है। अब प्रत्येक संचारण के 5 एफ कौन से हैं? 5 एफ कौन सा है? प्रत्येक संचारण के 5 एफ कौन सा है? तो कौन सा है? 5 एफ है। 5 एफ कौन है? तो फाइल्स जो कि मक्खियाँ, फिंगर्स अंगुली, और फॉर्म्स यानी फॉर्माइट्स, और फूड है। और क्या है? फ्लूइड है। और क्या है? फ्लूइड है। फाइल्स है, फिंगर्स है, फॉर्माइट्स है, फूड है, और फ्लड है। फूड और फ्लड है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोगों का कौन सा समूह जीवाणुओं के कारण होता है? कौन सा समूह होता है? आंत्र, ज्वार, हैजा। यानी कि रोगों का कौन सा समूह जीवाणुओं के कारण होता है? तो वह है आंत्र, ज्वार, हैजा या तपेदिक। आंत्र, ज्वार, हैजा, तपेदिक। आंत्र, ज्वार, हैजा, तपेदिक। क्या हैजा तपेदिक यानी कि रोगों का कौन सा समूह जीवाणु के कारण होता है? तो ज्वार, हैजा, तपेदिक। कौन सा एक गंभीर संक्रमण जीवाणु से फैलने वाला संक्रमण है जो आमतौर पर नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है? गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। तो कौन सी है? तो वह है डिप्थीरिया। यानी कि कौन सा एक गंभीर संक्रामक जीवाणु से फैलने वाली संक्रमण है जो आमतौर पर नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया। कौन सा है? तो डिप्थीरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा पोरीफेरा की श्रेणी से संबंधित है? नहीं है। तो क्या? हाइड्रा जो पोरीफेरा से संबंधित नहीं है। साइकोन जो है पोरीफेरा से संबंधित है। स्पॉन्जिला जो है तो पोरीफेरा से संबंधित है। और यूप्लेक्टेला जो है क्या है? तो पोरीफेरा से संबंधित। किससे संबंधित है? पोरीफेरा से संबंधित है। सर्पिला आकार की बैक्टीरिया की पहचान कीजिए। तो कौन होता है? सर्पिलियम होता है। यानी कि सर्पिला आकार के बैक्टीरिया की पहचान कीजिए। तो कौन होता है? अस्पेरिलियम होता है। क्या होता है? अस्पेरिलियम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोला कि क्लास्ट्रीडियम टेटनाई नामक विष उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाले टेटनस का दूसरा नाम क्या है? जीवाणु से होने वाला दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है? तो
धनु स्तंभ क्या है? धनु स्तंभ। धनु स्तंभ जिसे लॉक जॉ बोलते हैं, क्या? तो लॉक जॉ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है? बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी दक्षता कोई सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? सबसे अच्छी परिभाषा कौन है सी है? तो खास श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात, यानी खास श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात। अगला क्वेश्चन क्या है? मात्रात्मक और पौष्टिक दोनों रूप से दूध का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन घटक कौन सा है? जो गोजातीय दूध में कुल प्रोटीन का लगभग 80% हिस्सा होता है, तो केसिन। यानी कि मात्रात्मक और पौष्टिक दोनों रूप से दूध का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन घटक कौन सा है? जो कि गोजातीय दूध में कुल प्रोटीन का लगभग 80% हिस्सा होता है, तो वह होता है केसिन। कौन सा होता है? 80 होता है, केसिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है? कौन सा चित्रण क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है? कौन सा चित्रण क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है? तो ये क्या आता है? ये क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है। क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीम से संबंधित है? नीम से संबंधित है तो पंखाकार। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जो है नीम से संबंधित है? पंखाकार। कौन सा है? पंखाकार है। नेक्स्ट क्या है? चुकंदर के लाल होने और रंग के होने के निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो कौन सा उत्तरदायी होता है? तो विटामिन। क्या था? विटामिन। यानी चुकंदर का लाल होने का कारण क्या है? तो विटामिन। क्या है? तो विटामिन। लाल शैवाल निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं? तो फिर फ्रेगमेंटेशन। लाल शैवाल निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं? तो फ्रेगमेंटेशन। किस विधि से? फ्रेगमेंटेशन। पदार्थ की अवस्था के रूप में प्लाज्मा के एक उदाहरण की पहचान कीजिए, तो वह है नियोन। पदार्थ की अवस्था के रूप में प्लाज्मा के एक उदाहरण का पहचान कीजिए, तो वह है कौन है? नियोन। कौन है? तो नियोन है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं के परिवार होते शामिल है? दैनिक के सरीसृप, रेप्टाइल में। यानी कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं के जो परिवार शामिल है? रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में क्या है? कछुओं के वर्ग शामिल है। कछुओं वर्ग के वर्ग शामिल है। स्पाइरोगायरा में किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं? तो वह है समयुग्मिक और गैर कसाबी। यानी कि स्पाइरोगायरा में किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं? तो वह है समयुग्मी और गैर कसाबिक। क्या है? गैर कसाबिक। कॉलम ए में क्या दिए गए बिंदुओं का कॉलम बी में मिलाना है? तो कॉलम ए में दिए गए बिंदु को कॉलम ए में मिलाना, यानी कि मलेरिया जो है किससे होता है? मलेरिया जो कहता है प्लाज्मोडियम से होता है। अतिसार जो होता है अतिसार जो कहता है रोटावायरस जो होता है। और आंत जो ज्वार जो होता है वो कहता है कहता है साल्मोनेला से होता है। और हैजा जो होता है बेवरियो से होता है। किससे होता है? बेवरियो से। मलेरिया जो प्लाज्मोडियम से होता है, हैजा जो बेवरियो से होता है। और कहता है आंत ज्वार कहता है आंत ज्वार किससे होता है? आंत ज्वार होता है तो यहाँ साल्मोनेला से होता है। अतिश्वार जो होता है रोटावायरस। अतिश्वार किससे होता है? तो रोटावायरस से। निम्नलिखित में से कौन सा एबीज पक्षी वर्ग के सदस्य नहीं है? एबीज पक्षी के एबीज मछली जो मछली पक्षी वर्ग कौन सा नहीं संबंधित है? कौन सा एबीज वर्ग से संबंधित नहीं है? कौन सा एबीज वर्ग से संबंधित नहीं है? यानी कि टेरोपस। कौन सा नहीं संबंधित है? टेरोपस। एबीज पक्षी से नियोफ्रॉन और अस्ट्यूथियो और सिटुक्युला ये सब क्या संबंधित है? ये सभी क्या संबंधित है? विटामिन B2 की कमी के कारण मुंह के कोने में दरारें, पपड़ी और स्कैनिंग का कारण बनने वाली सूजन संबंधित स्थिति का क्या नाम है? ओस्टोविदारता। उसको बोलते क्या? ओस्टोविदारता। यानी कि कैचियोलोसिस कि तो चाइलोसिस बोलते हैं। पैचालोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शोधकर्ताओं ने केंद्रक के चारों ओर घनी रंजित जालीदार संरचनाओं को देखा है? किसने देखा है? तो कैमिलो गोल्जी ने। किसने देखा है? तो कैमिलो गोल्जी ने देखा। यानी कि निम्नलिखित में से किस शोधकर्ताओं ने केंद्रक के चारों ओर घनी रंजित जालीदार संरचनाओं को देखा है? तो कैमिलो गोल्जी ने। किसने? कैमिलो गोल्जी ने। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें स्तनधारी और पक्षियों दोनों की विशेषताएं
कोशिकाएं होती है नियत नियत तापी प्राणी यानी कि वार्म ब्लडेड में। निम्नलिखित में से किस में स्तनधारी और पक्षी दोनों की विशेषता होती है? तो नियत तापी प्राणी प्राणी यानी कि वार्म ब्लडेड। अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका विभाजन के संदर्भ में लेप्टोटीन अवस्था में कौन सी गुणसूत्रीय व्यवहार करता है? क्रोमोसोम बिगेन टू कॉन्डेंस। क्रोमोसोम बिगेन टू कॉन्डेंस। अगला क्वेश्चन क्या है? 47 में इनके स्तंभ ए में पादपों को स्तंभ बी में उनके गुणों के संबंध में सुमेलित करना है। तो क्या ग्लूकोज ग्लूकोज क्या होता है? श्वसन के लिए सर्वोत्तम कार्बनिक क्रियाधार है। ईस्ट जो होता है वो क्या है? किण्वन प्रक्रिया के लिए पोषक तत्वों का उपयोग करता है। ईस्ट जो है किण्वन प्रक्रिया के लिए पोषक तत्वों का उपयोग करता है। किसका करता है? तो पोषक तत्वों का उपयोग करता है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस जो है तो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और पायरुविक अम्ल जो ग्लूकोज के टूटने में मध्यवर्ती पदार्थ होते हैं। मतलब ग्लूकोज के टूटने में क्या होता है? मध्यवर्ती पदार्थ होता है। कहता है पायरुविक जो है ग्लूकोज के टूटने में क्या होता है? मध्यवर्ती पदार्थ होता है। कॉलम ए में क्या मिलाना है? तो यानी कि हेक्सापोडा, क्रिस्टेशिया, मेरियापोडा और चेलिसेरेटा ये सभी किससे? तो यानी कि हेक्सापोडा जो है तो हेक्सापोडा किससे है? तो मच्छर से। हेक्सापोडा क्या था? मच्छर से संबंधित है। और क्रिस्टेशिया जो संबंधित है किससे? तो डेफनिया से। कैसे? डेफनिया से। यानी क्रिस्टेशिया जो संबंधित किससे? डेफनिया से। और जो है और तीसरा जो मेरियापोडा जो होता है जो किससे? जुलस से। क्या था? जुलस से। और क्या है? चेलिसेरेटा जो किससे संबंधित? चेलिसेरेटा जो संबंधित है लिमूनस से। किससे संबंधित है? लिमूनस से। चेलिसेरेटा किससे संबंधित है? चेलिसेरेटा जो है लिमूनस से संबंधित है। संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो कौन सी जोड़ी गलत है? तो उत्तक अंग ग्रेड संगठन यूप्लेक्टेला जो कि गलत है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन पैरामीशियम और कोशिकाएं ग्रेड संगठन साइकोन और कोशिका उत्तर ग्रेड संगठन जो जेलीफिश, ये सभी क्या सही है? लेकिन ये क्या गलत है? कौन सी स्थिति जिसे पीलिया यानी कि इक्टेरस के रूप में भी जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद होने का कारण बनती है? टेटमिक जॉन्डिस। यानी कि कौन सी स्थिति जिसे पीलिया यानी कि इक्टेरस के रूप में भी जाना जाता है और आपकी त्वचा के पीलेपन का और आपकी आंखों के सफ़ेद होने का कारण बनती है? तो वो बोलता है जॉन्डिस। उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोलते हैं। हब्बाडिया हेप्टेन्यूर जो लुप्त हो गया है निम्नलिखित में किसकी प्रजाति है? घास की। हब्बाडियरिया हेप्टेन्यूरोन जो कि लुप्त तो प्राय हो गया है निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो घास की। किसकी प्रजाति है? तो घास की प्रजाति है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो कौन सा? स्टार्च अंडे की जर्दी जो क्या है? गलत सुमेलित है। लैक्टोज दूध और क्या? माल्टोज गेहूँ, कॉर्नमील और जौ और फ्रुक्टोज अंगूर। फ्रुक्टोज क्या आता है? अंगूर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभय लिंगाश्रय यानी कि मोनोशियस को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो वह उपमंग और जयांग। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंगी श्रेय यानी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? उपमंग और जयांग। किससे? किस प्रजाति को ब्लैक लिपिड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल के भीतर पाई जाती है? उसे पिंक टाड़ा मार्ग रिफिटेरा। किस प्रजाति को ब्लैक लिपिड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल के भीतर पाई जाती है? तो उसे पिंक टाड़ा मार्गरीटिफेरा। निम्नलिखित में से
कौन सी श्रेणी गोनियोलेक्स से संबंधित है? तो वो कौन सा है? तो डाइनोफ्लैजेलेटस डाइनोफ्लैजेलेट्स डाइनोफ्लैजेलेट निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी गोनियोलेक्स से संबंधित है? डाइनोफ्लैजेलेट। भूरे समुद्र शैवाल भूरे समुद्र शैवालों के मैक्रो एल्गी और द्विपरमाणु डेटम में कौन सी समुद्री कैरोटीनॉइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वह कहता है फ्यूकोजेंथिस किसमें? फ्यूकोजेंथिस। मनुष्यों में अवशिष्ट उत्पादन को निस्यंदन वृक्क में होता है। वृक्क के भीतर काफ़ी समय संख्या में निस्यंदन इकाई यानी कि फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जो इस कार्य को करने में सहायक होती है। इन निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं किडनीफ्रोन्स यानी कि वृक्क की विक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे विक्राणु बोलते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलिकाय शिरा विन्यास से संबंधित नहीं है? तो वो मक्का। आलिकाय जो शिरा विन्यास से संबंधित नहीं, मक्का। चाइना रोज जो है, धनिया है और तुलसी जैसे भी क्या है तो शिरा विन्यास से संबंधित है, लेकिन मक्का का शिरा विन्यास से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ ऑर्थोपोडा का उदाहरण है? तितली। निम्नलिखित में से कौन सा संघ जो ऑर्थोपोडा का उदाहरण है? तितली। कौन सा है? तो तितली है। वर्ष 1925 में किसने एरिथ्रोसाइट नमूने से लिपिड का निष्कर्षण किया और यह पाया कि लिपिड की मोनो परतें आणविक सतह क्षेत्रफल बनाम पार्श्व को मापने के लिए बेहतर बनाता है? गॉटर और ग्रेंडल। क्या था? ग्रोटर और ग्रेंडल। कौन सा सिद्धांत यह उल्लेख करता है कि शांत जलवायु के अंतरोष्मी प्रणालियों में ऊष्मा जलवायु से संबंधित प्रजातियों की तुलना में छोटे अंग या उपांग होते हैं? एलन का नियम। कौन करते हैं? एलन का नियम कहता है। एलन का नियम।